बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम अजीरा टीवी के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपसे गाहे बगाहे अहकाम शरीयत के हवाले से हम आपसे मुखातब होते रहते हैं और आपके ज़रूरी मसाइल उनको यहाँ पर ज़ेर बहस लाया जाता है ताकि आप लोगों को शरई एतबार से दीन के उलूम के साथ शगफ़ भी हो और साथ ही साथ यह है कि आप जो इबादत करते हैं तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए। इस हवाले से कबल हमने एक वीडियो आपके सामने रखी और आप लोगों ने यकीनी तौर पर वो देखी होगी, और आज उसी का जो अगला स्टेप है उसकी तरफ आते हैं। इससे कबल हमने तहारत पर बात की थी कि किस तरह का पानी होना चाहिए कि जिसकी वजह से हम तहारत हासिल कर सकते हैं। तो तहारत में मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था कि तहारत के अंदर 3 चीज़ें शामिल हैं, एक है वज़ू, एक है गुस्ल और नंबर 3 है तयम्मुम। आज हम बहस करेंगे वज़ू के ऊपर और वज़ू किस तरह किया जाता है, वज़ू के फ़राइज़ कौन से हैं। सबसे पहली बात तो ये है, चूँकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इल्म होता है लेकिन ख़ास तौर पर घरों में जो लोग मौजूद हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं है, या जो लोग हैं बिलखुसूस ख़वातीन हैं, हमारी बहनें, हमारी माएँ, उनको इसका इल्म अगर नहीं होता तो हमारे केबल नाजरीन भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और सोशल मीडिया के नाजरीन भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सोशल मीडिया यूज़र यकीनी तौर पर बेशुमार आजकल यूट्यूब और फेसबुक पे आपको इस तरह की वीडियोस मिलती होंगी, वहाँ से इसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारा बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि ताकि अजीरा के कुर्ब व जवार के अंदर जितने लोग रहते हैं ख़वातीन, वो घरों में, ताकि इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज हम वज़ू पर बात करेंगे। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। इन चारों फ़राइज़ में से अगर कोई फ़र्ज़ रह गया तो आपका वज़ू नहीं होगा। और याद रखिए कि ये एक इंतहाई संजीदा नोयत की बात है कि अगर हम इसमें ज़रा सी भी कमी रखेंगे तो फिर वज़ू तो करेंगे लेकिन अगर उसमें कमी होगी तो हमारी इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। तो उसमें सबसे पहली बात, सबसे पहला जो फ़र्ज़ है वो है सबसे पहले चेहरे का धोना। तो चेहरा जब तक हम नहीं धोएंगे, या चेहरा धोते तो हैं, वज़ू में यकीनी तौर पर चेहरा धोया जाता है, लेकिन उसके अंदर उसकी हुदूद और क़ुयूद का इल्म नहीं होता कि कहाँ से लेकर कहाँ तक धोना है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। और खुसूसियत के साथ हैं, सर्दियों में तो जान छुड़ाने के लिए जल्दी से ही मुंह के ऊपर 2-3 दफ़ा पानी को डाल दिया जाता है, लेकिन इसके हद का नहीं पता होता। तो ये आज मैं हद बता देता हूँ कि आपका जो माथा है, जहां से आपके बाल शुरू होते हैं, वहां से लेकर आपकी ठोड़ी के नीचे तक एक ये एरिया है। और अगर हम लेफ्ट एंड राइट देखें तो आपके दाएं कान से बाएं कान तक ये आपका एरिया है। अगर इसमें धोते हुए आपने कहीं अगर आपका एक बाल भी खुश्क रह गया तो आपका फ़र्ज़ अदा नहीं होगा, और अगर आपका फ़र्ज़ अदा नहीं होगा तो आपकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। इस हवाले से ये इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। तो पहला फ़र्ज़ हुआ चेहरे का धोना, और चेहरे का, पूरे चेहरे का धोना। नंबर 2 जो आता है वो है बाजू का धोना। और याद रखिए कि बाजू के अंदर कूनियां भी शामिल हैं, क्योंकि कुरान मजीद में जब हम वज़ू के फ़राइज़ के ऊपर बात करते हैं तो कुरान मुक़द्दस में बाज़ाब्ता तौर पर इसके हवाले से कुरान मजीद की आयत मौजूद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि। तो लिहाजा मौजूद है इसके अंदर के कहां तक धोना है कि आपने जब बाजू को धोना है तो आपने कूनियों को साथ मिलाकर धोना है। तो अगर कहीं कूनी खुश्क रह गई या पूरे बाजू में से कोई एक अदद अगर आपका बाल खुश्क रह गया तो आपका यह फर्ज भी अदा नहीं होगा। तीसरे नंबर पर हम आते हैं सर के मसे की तरफ। तो सर का मसा करना फर्ज है। वमसहू बिरुऊसिकुम, कुरान मजीद में इसके हवाले से भी जिक्र मौजूद है। तो सर का मसा करना फर्ज है। यहां पर एक लफ्ज आता है चौथाई सर का मसा करना, बस औकात लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं होता। तो मैं ये बता देता हूं कि सर को आप फॉर एग्जाम्पल सपोज करें कि 4 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो उन 4 हिस्सों में से किसी एक हिस्से पर आपका हाथ फेरना जरूरी होगा, तब जाकर मसा होगा। बाकी जो सुन्नत मसा है वो आप
अच्छी तरह वो भी जानते होंगे कि वो पूरा का पूरे सर को ढांपना है, जिसमें यानी इन उंगलियों को पीछे ले जाना है, फिर आगे ले आना है, और इन उंगलियों से अपने कानों को और इन दोनों अंगूठों से आपने इसके अंदर को पीछे वाले हिस्से को टच करना है, और इस बैक को आपने इस गर्दन को टच करना है। ये पूरा का पूरा आपको यूट्यूब में या दीगर जगहों पे मिल भी सकता है, लेकिन यह है कि मसा करना फराइज में से शामिल है। तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर पर हम आते हैं पाँव की तरफ। तो पाँव का धोना भी फर्ज है। यहां पर भी एक मद्देनजर रखनी है बात है कि पाँव के अंदर साथ इसके टखने भी आते हैं, तो टखनों समेत पाँव का धोना फर्ज होगा, इसलिए कि अगर आप जल्दी में धोते हुए आपने को टखने को मिस कर दिया तो आपका वुजू काबिल कबूल नहीं होगा। यहाँ पर एक एहतियात करनी चाहिए कि बसा औकात कुछ लोग जल्दी में पानी डाल देते हैं और उंगलियों के अंदर अगर पानी नहीं जा रहा और अगर उंगलियों के अंदर से कोई जगह खुश्क रह जाती है तो इसका मतलब है कि आपका वुजू नहीं होगा। तो ये 4 फराइज जो हैं ये कुरान मजीद में इनका जिक्र है, इनके इंतहाई एहतियात के साथ ये काम करना चाहिए। साथ कुछ सुनन भी हैं, यानी कुछ सुनते भी हैं जिनमें, और मुस्तहबात हैं, सुनन और मुस्तहबात जिनमें यह है कि 3 दफ़ा धोना और इसी तरह से मिसवाक करना, इसी तरह से गरारे वगैरह करना और दीगर इस तरह के कुछ मुस्तहबात भी हैं। लेकिन चूंकि अगर हम मुस्तहबात के ऊपर तवज्जो देंगे और फ़राइज़ को छोड़ देंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि मुस्तहबात या सुनन के छूटने से वुज़ू हो जाता है लेकिन फ़राइज़ के छूटने से वुज़ू नहीं होता। तो आज की जो हमारी इस वीडियो में बुनियादी जो आपने चीज़ पढ़ी, मैं उसको खुलासे के तौर पर आपके सामने रखकर इजाज़त चाहूँगा। वो ये है कि वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं जो आपके सामने रखे गए। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से जैसे हमने बताया या जैसे शरीयत ने बताया उसी तरीके से आप वुज़ू करेंगे, और इसी तरह से जब आप इस तरह वुज़ू करेंगे तो आपकी इबादत काबिल कबूल होंगी। और अगर आपने वुज़ू भी किया, सरसरी कर लिया और इबादत में भी लगे रहे और उधर से वुज़ू ही नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस हमारी फजूल हो गई। तो लिहाजा इन चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करें। हमारे इस चैनल को आप हर सूरत में सब्सक्राइब भी करें और ज़रूर शेयर करें ताकि ये कीमती मालूमात हैं अगर आप तक पहुँची हैं तो आपकी वसातत से किसी और तक भी पहुँच जाएं, ताकि वो भी अपने वुज़ू को, अपने शरई मामलात को सही तरह से कर सके। केबल नाजरीन या दीगर जितने भी मेरे नाजरीन हैं, आप लोग देखते हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ व्हाट्सएप पे मौजूद होगा एक नंबर, इस नंबर पर आप अपने ज़रूरी सवालात भी कर सकते हैं। आपको इस फोरम से इंशाअल्लाह उनके जवाबात भी दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। वस्सलाम।